नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ प्रेयर्स। जब हम प्रार्थना में अपना अधिकार लेते हैं तो क्या हमें उस शक्ति का एहसास होता है जो हमारे पास उपलब्ध है? हम में से अधिकांश को अपने अधिकार का एहसास नहीं है, क्योंकि अगर हमें ऐसा होता तो हम कहीं अधिक प्रार्थना कर रहे होते। हम प्रार्थना करने के लिए बाकी सब कुछ त्याग देंगे। हमारी भूमि में बुराई में वृद्धि के बारे में चिंता करने के बजाय हम भगवान के सामने उनके हस्तक्षेप के लिए रोते रहेंगे। दुर्भाग्य से कई चर्चों में प्रार्थना सबसे कमजोर कड़ी है। यह सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है। जब हम प्रार्थना में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो हम ईश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं। आधिकारिक हिमायत और हार्दिक पश्चाताप अमेरिका में सफलता की कुंजी है। प्रार्थना में अपने अधिकार का प्रयोग करके और ईश्वर की सच्चाई में मजबूती से खड़े होकर हम अपने राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करने के लिए उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रार्थना में हमें वास्तव में अपने निजी जीवन और दूसरों के जीवन में बदलाव देखने का अधिकार है। हम अपने पड़ोस और शहरों के लिए आधिकारिक प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम उस तरह से प्रार्थना करें जिस तरह ईश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, तो इतिहास में कुछ चीजें हमारी मध्यस्थता के माध्यम से घटित होंगी। यदि हम इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग करना चुनते हैं तो हम प्रार्थना के माध्यम से राष्ट्रों को बदल सकते हैं। प्रार्थना एक स्वादिष्ट बुफे भोज में शामिल होने जैसा है। एक डिनर बुफे में होने की कल्पना करें, जहां विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरी कई मेजें हों। भोजन सर्वोत्तम है, वे मुंह में पानी ला देने वाले और बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। मेहमान अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेजबान अपने दो दोस्तों के बीच यह देखने के लिए घूमता रहता है कि सभी के पास खाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, जबकि परोसने वाले मेज पर ताज़ा भोजन भरते रहते हैं। जब तक आपके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा है, आप टेबल पर जितनी चाहें उतनी यात्राएं कर सकते हैं। जब तक आपका पेट भरा हुआ है, मेजबान को कोई परवाह नहीं है। इसी तरह अगर हम प्रार्थना करें तो भगवान राष्ट्रों को बदल सकते हैं। प्रार्थना एक स्वादिष्ट बूफे भोज में शामिल होने जैसा है। एक डिनर बूफे में होने की कल्पना करें, जहां विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरी कई मेजें हों। भोजन सर्वोत्तम है, वे मुंह में पानी ला देने वाले और बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। मेहमान अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेजबान अपने दो। इसी तरह अगर हम प्रार्थना करें तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया है। हमें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम में से अधिकांश को यह एहसास नहीं है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। हम नहीं पूछ रहे हैं, हमें बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और उससे हमारे जीवन, हमारे शहरों और हमारे राष्ट्रों को छूने के लिए कहना है। जब हम विश्वास और प्रार्थना द्वारा उसके संसाधनों का उपयोग करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब हम प्रार्थना में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो भगवान शक्तिशाली तरीके से उत्तर देते हैं। प्रार्थना में एक ताकत और शक्ति है जिसे चर्च ने अभी तक जाना या महसूस नहीं किया है। मेरे पति बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं। वह लगभग कुछ भी ठीक कर सकता है। हमारे गैराज में उसके पास सभी प्रकार के उपकरण हैं। एक बार उन्होंने हमारे बाथरूम को फिर से तैयार करने और फर्श पर टाइल लगाने का फैसला किया। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उसे एक अच्छे टाइल कटर की आवश्यकता थी। जब भी वह हमारे घर में कुछ ठीक करता है तो उसे सही उपकरणों की आवश्यकता होती है। हाल ही में वह हमारी कार पर काम कर रहा है। नीचे काम करने के लिए उसे कार को ऊपर उठाने के लिए जैक की आवश्यकता थी। वह उस उपकरण के बिना कार के नीचे की समस्या को ठीक नहीं कर सका। यह असंभव होगा। मसीह के शरीर का भी एक कार्य है। हम मसीह के लिए दुनिया को बदलना चाहते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इसे एक समय में एक जीवन भर करते हैं। कुछ अपने कार्यस्थल या दूसरे देश में लोगों तक पहुंच रहे हैं। कुछ अस्पतालों
या स्कूलों में लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम सभी इसमें एक साथ हैं। हम यीशु के पृथ्वी पर लौटने से पहले दुनिया भर में लोगों के जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है और हमें इसे करने के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक साधन प्रार्थना है। केवल प्रार्थना के माध्यम से ही हम कार्य पूरा कर सकते हैं। प्रार्थना में शक्ति और शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। जब हम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं तो चीजें आध्यात्मिक क्षेत्र में घटित होती हैं। भगवान हमारी हर प्रार्थना को याद रखते हैं और उनमें से प्रत्येक ने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से प्रार्थना की, जिसका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। एक भी प्रार्थना नहीं भूली जाती। जब मैं तुर्की देश के एक विशेष शहर में था तो मुझे एक प्रार्थना याद आई जो मैंने कई साल पहले उसी शहर में की थी। यह ऐसा था मानो उस पल भगवान ने मुझे दिखाया कि उसने कई वर्षों पहले की मेरी प्रार्थनाओं को याद कर लिया है और यह बेहद महत्वपूर्ण है और एक दिन उस शहर में इसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। मेरी प्रार्थना का ईश्वर पर प्रभाव पड़ा। जब हमें प्रार्थना में अपने अधिकार का एहसास होता है तो पूरी पृथ्वी पर शक्तिशाली चीजें घटित होंगी जो यीशु के शक्तिशाली नाम की जीत लाती हैं। सुप्रसिद्ध प्रार्थना लेखक और मध्यस्थ E.M. बाउंड्स ने प्रार्थना की शक्ति के बारे में लिखा, प्रार्थना शक्ति और ताकत है, एक शक्ति और शक्ति जो ईश्वर को प्रभावित करती है और मनुष्य के लिए अपने दयालु लाभों में सबसे अधिक लाभकारी, व्यापक और अद्भुत है। प्रार्थना ईश्वर को प्रभावित करती है। मनुष्य के लिए कार्य करने की ईश्वर की क्षमता ही प्रार्थना की संभावना का माप है।